नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हमारी कुंडली के अंदर हर भाव के अंदर हर ग्रह का अलग अलग फल होता है। और अब मैं आपको चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस, उसके अंदर बैठने वाले अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फल जो होता है वो बताने का प्रयास करता हूँ। चौथा भाव सुख का भाव होता है। तन धन भ्रातृ और सुख, तो चौथा भाव सुख का होता है। अब उसके अंदर अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य क्रूर है, और चौथे भाव में बैठा है तो सुख की कमी करता है, यानी उस व्यक्ति को चिंतित रखता है। कोई ना कोई कारण जो है उसका बनता रहता है, जिसके कारण वो चिंताओं में घिरा रहता है। अगर चौथे भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा स्वराशि का हो जाता है। तो स्वराशि का जो भी होगा, उच्च राशि का जो भी होगा, मित्र राशि का जो भी होगा, वो जो है और वर्गोत्तमी होगा, वो अच्छा फल देते हैं। तो इसमें चंद्रमा जो है व्यक्ति को सुशील बनाता है, शीलवान बनाता है, शांत बनाता है, किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा टंटा नहीं। लेकिन अगर मंगल वहाँ पर हो जाता है तो व्यक्ति पीड़ित रहता है। पीड़ित रहने का मतलब चाहे वो शरीर से पीड़ा में है, चाहे धन से पीड़ा में है, चाहे कुटुंब परिवार से पीड़ा में है, लेकिन वो पीड़ित रहता है। बुध जो है सुखी बनाता है, और हर प्रकार का सुख, मन का सुख, तन का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, ये उसको प्रदान करता है। और अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति भी उसको सुखी बनाता है, यशवान बनाता है, प्रतिष्ठावान बनाता है, और नेम फेम उसको अच्छा प्राप्त होता है। और अगर शुक्र है तो शुक्र भी यही सब देगा जो बुध ने दिया, जो बृहस्पति ने दिया, यानी सुखी रखता है। और अगर शनि चौथे स्थान में आ गया तो वो सुख का स्थान है, और वहाँ शनि आ गया तो दुखी करता है। व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से व्यग्र रहता है, दुखी रहता है। अगर वहाँ पर राहु है तो वो भी दुखी करता है। दुखी करने का कारण, राहु अगर बैठा है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? कर्मस्थान के ऊपर जाएगी, कर्म सफल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर और जो भी कोई पैसा खर्च होगा तो वो कुमार्ग में खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति में राहु भी दुखी बनाता है और केतु भी दुखी बनाता है, अपयश देता है। तो ये मैंने आपको 9 ग्रहों का चौथे स्थान में फल बताया है। बाकी आपको जानकारियों के लिए अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म की राशि, जन्म का स्थान, जन्म की जो है डेट, टाइम, महीना, ये सारा कुछ आपके पास है, तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।